राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। लड़की का चरित्र प्रमाण। रूबी गांव की सीधी सादी अल्हड़ पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। उम्र यही कोई 18 या 19 साल रही होगी। 2 साल पहले उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई। उसके बाद भैया भाभी ने उसकी शादी मनोज से करा दी और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तब तक वह 12वीं तक पढ़ चुकी थी। मनोज तकरीबन 25 साल का नौजवान था जो फौज में तैनात था। इस समय उसकी पोस्टिंग पुणे में थी। शादी के समय मनोज को 15 दिन की छुट्टी मिली थी। वह अब घर आया था और इस बार अपनी नई ब्याहता पत्नी रूबी को साथ ले जा रहा था। पति के साथ रेल के एयर कंडीशन डब्बे में बैठी रूबी बहुत खुश हो रही थी। वह पहली बार ऐसे ठंडे डब्बे में सफर कर रही थी, वह भी अपने नए नवेले पति के साथ। खिड़की के पास बैठी रूबी भविष्य के सपने बुनने में इतनी मगन थी कि उसका पति मनोज कब उसकी बगल में आकर बैठ गया, इस बात का उसे भनक तक नहीं लगी। मनोज की सीट रूबी की सीट के ऊपर की थी। सामने की सीट पर एक नौजवान बैठा था जो अजीब सी नजरों से रूबी को घूरे जा रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें मानो रूबी के शरीर के अंदर तक का मुआयना कर रही थी। रूबी इस बात से असहज महसूस कर रही थी। उस नौजवान की उम्र भी मनोज के बराबर ही रही होगी। मनोज ने उससे अपने साथ सीट बदलने का आग्रह किया तो उसने बताया कि यह सीट उसकी नहीं है बल्कि उसकी सीट ऊपर की है। मनोज ने सोचा इस सीट पर जो भी आएगा तब वह उससे सीट बदलने की बात करेगा। उनका आपस में परिचय हुआ। वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग नवी मुंबई में थी। वह दिल्ली से किसी शादी समारोह से लौट रहा था। अभी उसकी छुट्टियां बाकी थी तो वह अपनी बहन के पास जा रहा था। मनोज उसके साथ बातों में मगन था पर रूबी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह पति के साथ ढेर सारी बातें करना चाहती थी पर यह कबाब में हड्डी बनकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। जब रूबी से रहा नहीं गया तो वह बोली, सुनिए, मुझे तो भूख लगी है, खाना निकालो ना। मनोज के हाँ कहते ही रूबी खाना निकालने लगी तो सामने वाला नौजवान जिसका नाम रवि था वहां से उठकर जाने लगा। मनोज ने उसे भी खाने के लिए पूछा तो उसने 1-2 बार तो मना किया, फिर वह मान गया। खाना खाने के बाद धन्यवाद कहकर रवि ऊपर अपनी सीट पर चला गया। मनोज और रूबी के साथ सटकर बैठ गया और धीरे धीरे प्यार भरी बातें करने लगा। रूबी का शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। डब्बा तकरीबन खाली सा ही था। अमावस की रात थी और बाहर घनघोर अंधेरा छाया था। दीन दुनिया से बेखबर पति पत्नी का जोड़ा अपनी प्यार की दुनिया में खोया था। इस बात से अनजान की 2 आंखें लगातार उन पर नजर जमाए हुए थी। मनोज ने रूबी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि थोड़ी देर बाद सबके सो जाने पर वह उसकी सीट पर आ जाएगा। यह सुनकर रूबी के दिल की धड़कन तेज होने लगी और पलकें खुद ही झुक गई। पर अचानक उसे लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसकी नज़र ऊपर गई तो उसने देखा कि रवि उसे देखे जा रहा था। तभी रवि ने मनोज को कॉफ़ी के लिए पूछा तो मनोज ने हाँ में सिर हिला दिया। रूबी ने पहले तो आनाकानी की पर मनोज के कहने पर 2-4 घूंट कॉफ़ी पीकर कप नीचे सरका दिया, फिर बत्ती बुझाकर लेट गई। मनोज और रवि सामने की सीट पर बैठकर बातें करते हुए कॉफ़ी पीने लगे। काफ़ी ठंड थी तो मनोज ने बैग से मंकी कैप निकालकर पहन ली
अगला स्टेशन आने पर एक बुजुर्ग औरत उस डब्बे में आ गई। उनकी सामने वाली सीट थी। सुनहरे भविष्य के सपनों के झूले में झूलती रूबी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक नींद में रूबी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। गुनगुनाती हुई रूबी ने जान लिया कि यह मनोज है, तो उसने खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। प्यार की खुमारी तो छाई ही थी दोनों पर, लिहाजा बिना किसी तीसरे की परवाह किए वे एक दूसरे में समा गए। थोड़ी देर बाद मनोज ऊपर अपनी सीट पर सोने चला गया। रूबी तृप्त होकर फिर गहरी नींद में सो गई। कुछ घंटों बाद फिर रूबी की नींद में खलन पड़ा। रूबी ने कहा, अरे अभी तो हद है फिर से, पर मनोज ने उसका मुंह बंद कर दिया। रूबी ने आनाकानी की, पर मनोज पर प्यार का रंग छाया था, लिहाजा रूबी भी लतासी उसके आगोश में सिमट गई। सुबह होते होते उनकी मंजिल आ गई थी। जल्दी जल्दी सामान समेटकर वे दोनों उतर गए। रवि पता नहीं कब उतर गया था। अपने नए आशियाने में आकर रूबी बेहद खुश थी। वह जल्द ही अपनी गृहस्थी में रम गई। उसने मनोज के सामने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, तो मनोज मान गया। रूबी ने एक अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए दाखिला ले लिया और बड़ी लगन से पढ़ाई करने लगी। आजकल मनोज अपने काम में बहुत बिजी हो गया था। वह देर रात को थका हारा आता और सो जाता। कभी कभी रात की ड्यूटी भी रहती थी। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले जैसा प्यार अब कहीं नजर नहीं आता था। रेल की घटना याद करके रूबी को गुदगुदी हो जाती थी। उन पलों को याद करके उसका रोम रोम खिल जाता था। एक रात बात करते हुए रूबी ने मनोज से यूं ही पूछ लिया, ए जी, आजकल आपको क्या हो गया है कि कभी दो घड़ी मेरे पास नहीं बैठते? आपके मुंह से प्यार के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ। उस दिन रेल में तो कहते कहते बीते सुखद पलों को याद करके उसके गोरे गाल लाल हो गए। क्या हुआ था रेल में? अरे उस दिन तो आपके प्यार का रंग ही नहीं उतर रहा था। लाज शर्म सब छोड़कर एक ही रात में 2 बार। क्या सोचती रहती हो रूबी तुम भी? शायद मनोज ने ठीक से रूबी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वह बस इतना ही बोला था, तब नई नई शादी हुई थी यार, इतने दिनों के बाद हम मिले थे, नहीं रहा गया मुझसे। वैसे मैडम, मैंने एक ही बार जगाया था तुम्हें। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। हर समय सपनों की दुनिया में जो रहती हो, फिर उसे सच मान लेती हो। रूबी लाज से मुस्कुरा दी, पर कुछ सोच में पड़ गई। फिर इस ख्याल को महज ख्याल समझकर झटक दिया कि शायद वह सपना ही होगा। आज रूबी कुछ अनमनी सी थी। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। बिस्तर से उठी तो चक्कर आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि रूबी पेट से है। मनोज तो खुशी से उछल पड़ा। रूबी लाज से दोहरी हो गई। साथ ही एक नया सुखद एहसास भी हुआ। 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चला कि रूबी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। अब तो खुशी दुगनी जो हो गई थी। मनोज ने उसकी देखभाल के लिए गांव से अपनी बहन कीर्ति को बुला लिया था। निश्चित समय पर रूबी ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर खुशियों से और बच्चों की किलकारियों से भर गया। इससे ज़्यादा पाने की उम्मीद भी नहीं थी। रूबी ने एक अनजाना सा डर हर पल उसे घेर रहा था। बच्चे बड़े होने लगे थे। बच्चों के दादाजी ने नाम रखे रघु और राघव। जुड़वा होने के बावजूद दोनों बच्चे एकदम अलग थे, देखने में भी और आदतों में भी। रघु थोड़ा शांत गंभीर स्वभाव का सेहतमंद बालक था, वहीं राघव चंचल शरारती बच्चा था।
वह थोड़ा दुबला पतला सा था और जल्दी बीमार पड़ जाता था। उसकी नीली आंखें सबको आकर्षित करती थी पर रज्जो को डराती थी। इस तरह 3 साल बीत गए। एक बार राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि खून चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव निकला। अस्पताल में इस ग्रुप का खून नहीं था तो माता पिता या दूसरे घर वालों को खून देने के लिए बुलाया गया। रूबी और मनोज का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव था। बाकी परिवार में भी किसी का ब्लड ग्रुप राघव के खून से मेल नहीं खा रहा था। राघव की हालत बहुत नाजुक थी। मनोज किसी दूसरी जगह से खून लाने चला गया। रूबी राघव के पास बैठी थी। डॉक्टर ने उस ब्लड ग्रुप के बारे में अस्पताल में भी अनाउंस कर दिया था। अभी एक आदमी तेज तेज कदमों से चलता हुआ आया और उसने कहा उसका ब्लड ग्रुप बच्चे के मेल खाता है। जल्दी से उसका खून लेकर बच्चे को चढ़ाया गया। यह तो रेल वाला रवि था जो अपने किसी जान पहचान वाले मरीज को अस्पताल देखने आया था। नीली आंखों वाले रवि को देखकर रूबी का दिल मानो उछलकर बाहर आने को तैयार हो गया था। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने दिनों से बच्चे की चिंता में वह खुद बीमार सी हो गई थी। अब रूबी को होश आया तब वह अस्पताल में बिस्तर पर लेटी थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। मनोज, उसका बेटा रघु और माजी बिस्तर के पास खड़े थे। रूबी और राघव की तबीयत देखते हुए मनोज ने अपनी माँ को भी गांव से बुला लिया था। नन्हा रघु रोनी सूरत लिए अपनी माँ के पास आने को मचल रहा था। रूबी ने उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया। उसने रवि से मिलने की इच्छा जताई जिससे कि उसे धन्यवाद कह सके। तो नर्स ने बताया कि वह तो जा चुका है पर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर गया है। रूबी की तबीयत दिन पर दिन खराब रहने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि क्यों उसका ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ दिनों में राघव की तबीयत ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। रूबी भी जिद करके घर आ गई। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली। एक दिन रूबी ने अस्पताल के सीनियर डॉक्टर शिवानी से पूछा, एक बात बताइए डॉक्टर, क्या एक ही माँ की कोख से पैदा हुए जुड़वा बच्चों के 2 पिता हो सकते हैं? डॉक्टर शिवानी ने बताया, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होने की संभावना हो सकती है, जैसे एक ही समय में अनेक मर्दों के साथ किसी औरत ने संबंध बनाए हो या कोई लड़की या फिर औरत सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई हो, तभी यह मुमकिन हो सकता है। पर तुम क्यों पूछ रही हो यह सब? रूबी ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था। मुझे ऐसी अनहोनी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए आपसे पूछ लिया। डॉक्टर शिवानी ने कहा कि बहुत सी ऐसी अनहोनी और रहस्यमयी बातें होती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। डॉक्टर शिवानी की बात सुनकर रज्जो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। सासू माँ भी गांव चली गई थी। कीर्ति ही बच्चों का ख्याल रखती थी। रूबी खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मनोज रूबी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर शिवानी रूबी की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने उसकी ऐसी हालत की वजह पूछी तो मनोज ने बताया, पता नहीं यह क्या सोचती रहती है, न किसी से बात करती है और न किसी से मिलती जुलती है। अपने आप को बस घर में बंद करके रखती है। इसे बच्चों का भी ख्याल नहीं है। डॉक्टर शिवानी ने चेकअप के बहाने मनोज को बाहर भेज दिया। फिर रूबी से पूछा, सच सच बताओ रूबी, उस दिन तुमने मुझसे जो सवाल पूछे थे, क्या उनका संबंध तुमसे है? क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है?
घबराओ मत, तुम इस समय मेरी मरीज हो। हमारे बीच जो भी बात होगी वे राज रहेगी। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारे पति को भी नहीं बताऊंगी। यह सुनकर रूबी फफक कर रो पड़ी और रेल में हुई घटना सुनाई। उसने कहा, मुझे अभी भी शक ही है। मैं पक्का नहीं कह सकती कि वह सब वाकई मेरे साथ उस रात हुआ भी था या सिर्फ एक वहम है कि मैं तब शायद अपने होशो आवास में नहीं थी, या फिर इतने समय बाद पति मिलन को उतावली हो रही थी। डॉक्टर शिवानी ने कहा, अगर तुम्हें पक्का करना है तो उस आदमी का और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। सारी बात साफ पता चल जाएगी। मनोज के पूछने पर डॉक्टर शिवानी ने बताया कि 2 बच्चों और घर की जिम्मेदारियों से रूबी की यह हालत हुई है और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। घर आते ही रूबी अलमारी में वह विजिटिंग कार्ड ढूंढने लगी जो रवि ने नर्स को दिया था। कार्ड मिलने पर उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाया। अगले दिन राघव को दिखाने के बहाने रूबी अस्पताल पहुंच गई। रवि पहले से वहां मौजूद था। उसने अपने बुलाने की वजह पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट की सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद बता दिया जाएगा। रवि ने आनाकानी करनी चाहिए तो डॉक्टर शिवानी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और उससे रेल की उस घटना का सच पूछा। इसी बीच पुलिस को बुला लिया गया और उन लोगों की हाजिरी में डीएनए टेस्ट कराया गया। रवि ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वह रेल में रूबी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने की चाहत में उसने कॉफ़ी में नशे की दवा मिलाकर उन दोनों को पिला दी थी। मनोज के गहरी नींद में सो जाने के बाद उसने मनोज की टोपी पहनकर अंधेरी रात में उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। रवि को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। रवि और राघव का डीएनए मैच कर रहा था। डॉक्टर ने रूबी को रिपोर्ट पढ़कर बताया, राघव का पिता रवि ही था। उस समय अस्पताल आए मनोज ने डॉक्टर शिवानी की बात सुन ली और पूरी बात जानने के बाद तो वह अपना आपा खो बैठा। वहीं सबके सामने उसने रूबी को खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उसने रूबी को चरित्रहीन तक साबित कर दिया। डॉक्टर शिवानी ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, पर मनोज नफरत भरी नज़रों से रूबी को देखता हुआ उसे छोड़कर चला गया। रूबी अपने ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम सहन न कर सकी और सदमे से बेहोश हो गई। इसके बाद वह कोमा में चली गई। महीना भर कोमा में रहने के बाद आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई। आज एक और अहिल्या किसी इंद्र के छल से अपमानित हुई। कोई कसूर न होते हुए भी अपने ही पति द्वारा कसूरवार ठहरा दी गई और ठुकरा दी गई। आज कोई राम उसके पाषाण हृदय में प्राण न डाल पाया, उसका उद्धार करने नहीं आया, न ही कोई राम उसकी निर्जीव देह में प्राण लौटा सका, क्योंकि वह पति था, परमेश्वर नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।